अब राकेश त्रिपाठी जी स्टूडियो में मौजूद हैं, तो मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं। अब तो आप लोगों को डर जाना चाहिए, 80 की 80 सीटें सपा जीतने जा रही है, अखिलेश यादव का दावा। 80 की 80 जीतने नहीं जा रही है, 80 की 80 हारने जा रही है, क्योंकि एक सीट उत्तर प्रदेश में ऐसी बची हुई है मैनपुरी, जहां पर सबसे ज्यादा आश्वस्त है अखिलेश यादव जी की मैनपुरी उनका गढ़ है, क्योंकि एक एक करके जिसको गढ़ माना करते थे वो रामपुर था, रामपुर को ढहाने का काम हमने किया है। वो आजमगढ़ था, आजमगढ़ को ढहाने का काम हमने किया है। कांग्रेस पार्टी भी अपना गढ़ मानती थी अमेठी, उसको हमने ढहाने का काम किया है। हमारे लिए इस बार प्रायोरिटी में है कि हम रायबरेली और मैनपुरी कैसे हम ये इनके हाथों से छीन लें और यहां पर भी भगवा ध्वज भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल वहां पर खिला दें। आज अखिलेश यादव जी किस तरह से भ्रम की अवस्था में दिखाई दे रहे हैं, तय नहीं कर पा रहे हैं। वो 2 कदम आगे चलते हैं, 4 कदम पीछे जाते हैं, रिजल्ट फिर यही होता है कि अंततः वो पीछे ही दिखाई पड़ते हैं। अब अखिलेश यादव जी सुर और असुर की बात कर रहे हैं और नई थ्योरी दे रहे हैं कि जो सुर में नहीं होगा वो असुर होगा, जबकि असुर की सच्चाई क्या है? असुर वो होगा जिसको धर्म के कार्यों से हमेशा अरुचि होगी, उसमें बाधा उत्पन्न करने का काम करेगा। क्या यह सच नहीं है कि राम भक्तों पर गोली चला करके असुर होने का प्रमाण समाजवादी पार्टी ने दिया है? क्या यह सच नहीं है कि जिस तरह से पिछले दिनों में स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता वो रामचरितमानस को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं, साधु संतों को लेकर के अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं? असुरों के काम जिनको पौराणिक जिनकी व्याख्या मिलती है वो भी इसी प्रकार के है ना। नहीं राकेश जी, ये बात सारी उठी थी क्योंकि नैमिषारण्य में थे, पूजा पाठ कर रहे थे, आप लोगों की ओर से ही पूछ लिया गया कि हिंदुत्व के रास्ते पर बढ़ रहे हैं क्या, इसलिए बेचैनी तो नहीं? नहीं, इसलिए क्योंकि एक इंटरव्यू के जवाब में, सब पत्रकार के सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने स्वयं कहा था कि मैं मंदिर नहीं जाता, मैं पूजा पाठ में यकीन नहीं रखता। अब चुनाव का जब नजदीक आता है, शोर होता है, तो राजनीतिक गतिविधियों के साथ जब मंदिर जाते हैं तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होते हैं। और यह बात स्पष्ट है कि अखिलेश यादव की आस्था भगवान में नहीं है, इस बात को स्वयं कह चुके हैं। और उनके कर्तव्यों, उनके जो कृतित्व है ना, उससे साफ साफ दिखाई पड़ता है कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य अपमान करते हैं गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस का, जब साधु संतों पर टिप्पणियां करते हैं तो अखिलेश यादव मंद मंद मुस्कुराते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव का ओहदा उनको देकर के प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। स्पष्ट है कि वो मजहबी तुष्टीकरण के अपने एजेंडे पर चल रहे थे, उसी पर चलते रहेंगे। ये तो केवल दिखावा है, हम फैलाने की कोशिश है। राजकुमार भाटी जी, एक विश्लेषण हमने शुरू में दिखाया था कि कैसे आप लोगों के सारे फॉर्मूले फेल हो गए। अब एक पूजा करते हुए तस्वीर आई, राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं एक तरीके का स्टंट है। सवाल यह कि ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं साबित होगा? राकेश त्रिपाठी जी बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं और पंडित भी हैं, विद्वान भी हैं और पंडित भी हैं। उन्होंने बड़ी सुंदर व्याख्या सुर और असुर की अभी बताया, मैं बहुत गौर से सुन रहा था। तो राकेश जी से मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा कि रावण सुर था या असुर था? कृपया ये स्पष्ट कर दें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। राकेश त्रिपाठी जी बताएं, रावण सुर था या असुर था? देखिए, आपने विद्वान और पंडित जब कहा ना, तो ये दोनों समानार्थी शब्द हैं, ये 2 अलग अलग शब्द नहीं होते हैं। जो पंडित है वो विद्वान है, जो विद्वान है वो पंडित है। ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि सवाल ही अपने आप में अलग अलग हो जाएगा। रावण असुर है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो अधर्म के रास्ते पर चल रहा है वो असुर ही होगा, वो सुर नहीं हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक है। रावण रामायण पढ़ो राकेश त्रिपाठी जी, हो सकता है आपने ना पढ़ी हो, क्योंकि आपने तो ऐसी जाति में जन्म लिया, आपको पैदा होते ही विद्वान का वो मिल जाता है सर्टिफिकेट। हम जैसे लोगों को सिद्ध करना पड़ता है कि हमने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। रामायण को गौर से पढ़ो। रावण सुबह उठता है, सबसे पहले मंदिर में पूजा करता है, सारे धार्मिक संस्कार करता है, शिव को कई बार प्रसन्न किया, शिव से वरदान प्राप्त किए, तमाम जो धार्मिक पोशाक धारण करता था। तो आप क्या कहेंगे, यानी कि कुछ असुर लोग भी धार्मिक पाखंड का दिखावा करके, धार्मिक पूजा पाठ का दिखावा करके लोगों के हकों का अपहरण कर लेते हैं। रावण के राज में महिलाएं दुखी थीं, महिलाओं का अपहरण करता था, महिलाओं को परेशान करता था, ऋषि पत्नियों को उठा ले जाता था। ये सारे उल्लेख हमें मिलते हैं। रावण अपने लोगों के लिए, अपनी पार्टी के लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहता था, अपनी पार्टी के लोगों के खिलाफ कोई शिकायत सुनता नहीं था, कोई कार्रवाई करता नहीं था। केवल जो उसके विरोधी थे, चाहे वो भगवान श्री राम थे, रावण कौन है, उनके ऊपर प्रहार करता था। रावण कौन है भाटी जी आपके हिसाब से? तो रावण के सारे गुण भारतीय जनता पार्टी में मौजूद हैं। रावण कौन है आपके हिसाब से? सारी विशेषताएं भारतीय जनता पार्टी के नहीं, नेता का नाम ले लीजिए। झूठ बोलना, पहले के समय में, हाल फिलहाल में मल्लिकार्जुन खड़गे तुलना कर चुके हैं। अभी तो आप लोग 23 जून को जाएंगे, वहां पर मुलाकात भी होगी उनसे। तो रावण कौन आपके हिसाब से? अब राकेश जी, आप हमें जितना टाइम दिए करो, हमारी बात नहीं, मैं आप ही के पास हूं सर। एक छोटा सा सवाल किया, 1.5-2 मिनट देने के बाद। राकेश त्रिपाठी जी बैठे हैं।
बीजेपी का पक्ष करने के लिए तो राकेश त्रिपाठी जी बैठे हैं। अरे मैं आपसे पक्ष रखने पूछा के कि लिए। रावण कौन आप बीजेपी में, नौकरी लेने पे तो तुले इसमें हुए हो, बीजेपी उनसे का आगे पक्ष बढ़ के लेना कहां आप से हो गया बोल भाई? जाते हो। मैंने आपसे पूछा रावण कौन बीजेपी में, तो इसमें बीजेपी का पक्ष लेना कहां से हो गया? अब मैं दूसरी बात का जवाब देता हूं। कृपया 1 मिनट, कृपया निवेदन है 1 मिनट का टाइम और दें। अब मैं दूसरे आपके सवाल का जवाब देता हूं। आपने कहा कैसे संभव है, आपने पिछला इतिहास बताया कि 2022 में विधानसभा में क्या हाल हुआ, 2017 में क्या हाल हुआ, 2014 में क्या हुआ। राकेश पांडे जी, मैं बहुत गंभीरता से आपको बताना चाहता हूं कि आमतौर पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 2 साल बाद लोकसभा चुनाव होते हैं। 2014 में बीजेपी लोकसभा चुनाव हुआ, बीजेपी ने 71 सीटें जीती। उससे 2 साल पहले 2012 में विधानसभा चुनाव हुए थे, बीजेपी को मात्र 47 सीट मिली थी, बीजेपी को मात्र 15% वोट मिले थे, बीजेपी के 229 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी। अगर 15% वोट और 47 सीट लेने वाली पार्टी 71 सीट जीत सकती है, तो हमें तो 125 सीट मिली उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में और 37% वोट मिला। तो हम उम्मीद क्यों नहीं कर सकते कि हम 80 के 80 जीतेंगे? नहीं, उम्मीद आपके सवाल का जवाब है जो नहीं, उम्मीद करने की मनाही थोड़े नहीं है। मेरी शुभकामनाएं सबको है सर, जितनी कोई पॉलिटिकल गलत उम्मीद तो पार्टियां हम कर नहीं हैं। रहे। मैंने तो सिर्फ ये पूछा था कि ये ओवर धन्यवाद, कॉन्फिडेंस आपका तो नहीं है। बहुत-बहुत मैंने धन्यवाद। सिर्फ ये पूछा था सर। आपको भी शुभकामना, राकेश जी को भी शुभकामना, जितनी पार्टियां नो, सबको हम एक शुभकामना सीट का बहुत सर। गंभीरता जिनके से मुद्दे काम कर लोगों रहे को हैं। पसंद आ जाए उनको जिता दें। मैंने सिर्फ पूछा था कि